नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बात बड़ी खबर की, श्री बाबू को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर उठी है। जहां श्री बाबू को, श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर उठी है। बिहार सरकार केंद्र को इसके लिए अनुशंसा भेजेगी। विधान परिषद में मंत्री विजय चौधरी ने इस बात का ऐलान किया है, केंद्र को अनुशंसा भेजी जाएगी। बीजेपी के सच्चिदानंद सिंह ने दरअसल ये मामला उठाया था। हम आपको बता दें, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह और उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठी है, जिसको लेकर बिहार सरकार केंद्र को अनुशंसा भेजेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर उठी है और इस बार जो है साफ है कि बिहार सरकार केंद्र को इसके लिए अनुशंसा भेजेगी। विधान परिषद में दरअसल मंत्री विजय चौधरी ने इसका ऐलान किया है। बीजेपी के सच्चिदानंद सिंह ने यह मामला दरअसल उठाया था। तो आज की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार केसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ये हमें खुशी है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री कृष्ण जी को भारत रत्न देने के लिए केंद्र से अनुशंसा करेगी बिहार सरकार। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है। आज बिहार विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी ने ये महत्वपूर्ण घोषणा की। ये संजय झा हैं जिन्होंने ट्वीट कर खुशी जताई है इस बात पर कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने के लिए केंद्र से अनुशंसा करेगी बिहार सरकार। विधान परिषद में ध्यानाकर्षण लाया गया है। संजय झा ने ट्वीट के जरिए खुशी जाहिर की। जाहिर तौर पर लंबे समय से ये मांग चल रही थी, श्री कृष्ण बाबू का जो बिहार के विकास में योगदान रहा उसको लेकर ये मांग उठती रही पहले भी, लेकिन अब ये साफ हो गया कि बिहार सरकार की तरफ से केंद्र को अनुशंसा की जाएगी कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। और देखना यही होगा कि क्या श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाता है। और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। संजय जी, कितनी बड़ी खबर आपके लिए, कितनी बड़ी खबर बिहार के लिए और कितनी उम्मीद कि श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न मिलेगा? श्री कृष्ण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान, जब अर्ली डेज में वो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे जब स्वतंत्रता मिला था उस समय, और जो उस समय तो झारखंड के साथ था, पूरा इस बिहार को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण आया था, कॉल अटेंशन, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने हाउस में कहा कि नहीं, श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिले, ये अनुशंसा बिहार सरकार केंद्र को करेगी। और हम लोग जरूर ये मानते हैं कि इस अनुशंसा के बाद जरूर श्री कृष्ण बाबू को केंद्र सरकार इसको सहानुभूति पूर्वक विचार करके श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिलेगा। ये पूरे बिहार के लोगों की अपेक्षा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये अपेक्षा है, उनका भी ये मत है, ये मानना है कि श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिले। और उन्हीं के सुझाव पर आज फिर विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री जी, ने हाउस में ये कहा कि नहीं, बिल्कुल बिहार सरकार इसको अनुशंसा करेगी। बिल्कुल संजय जी, बातें पहले भी होती रही, मांगे पहले भी उठती रही, लेकिन कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन आज आखिरकार ये कदम उठा लिया गया है। खुशी का मौका तमाम बिहार वासियों के लिए है। बहुत खुशी का मौका है, बहुत बड़ा खुशी का मौका होगा। इस बिहार को बिल्ड करने में हम लोग तो दो ही जो भी पढ़ते हैं, एक समझते हैं श्री कृष्ण बाबू का कार्यकाल और एक जो नीतीश जी का कार्यकाल अभी 15 साल से चल रहा है। यही दो कार्यकाल हम लोग समझते हैं जो बिहार को बिल्ड करने में रहा। और श्री कृष्ण बाबू का बहुत बड़ा योगदान उस समय, जबकि बिल्कुल नया नया लोकतंत्र भी नया था, नया आजादी मिली थी, और बिल्कुल सारा सिस्टम को बिल्ड करना था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाना था, नए नए प्रोजेक्ट लाने थे, जो इन्वेस्टमेंट आया, झारखंड साइड में इंडस्ट्री आया, तो बहुत बड़ा योगदान। इतना फोर साइटेड आदमी थे श्री कृष्ण बाबू,
उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और ये बात उठती रहती थी, लेकिन इस तरीके से कभी ये बात आई नहीं कि बिहार सरकार इस विषय को टेकअप करेगी, उठाएगी। और आज जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी जी ने हाउस में कहा कि नहीं, बिल्कुल बिहार सरकार श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिले, इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार से करेगी। निश्चित रूप से अब हम लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में जरूर श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिलेगा। और ये सिर्फ श्री कृष्ण बाबू के लिए ही नहीं, ये पूरा देश और खास करके 12 करोड़ बिहार के लोगों के प्रतिष्ठा और अभिमान से जुड़ा हुआ बात है। जी, बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर हर बिहार वासी के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को भारत रत्न देने की अनुशंसा बिहार सरकार की तरफ से की जाने की बात कही गई है। और निश्चित रूप से ये मांग पहले भी उठती रही, लेकिन ये कदम कभी नहीं उठाया गया पहले। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनएच पर दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का मामला आज विधान परिषद में उठा, जिस पर सत्ता पक्ष के नेता आमने सामने नजर आए। सड़क परिवहन मंत्री ने हादसों में मौतों की वजह एनएच पर जाम को बताया। वहीं दावा किया कि सड़क हादसों में हुई मौतों की संख्या में कमी आई है। इस पर बीजेपी एमएलसी ने तंज कसा और कहा कि कोरोना काल में 1 साल तक जब गाड़ियां चली ही नहीं तो हादसे होंगे कैसे और उसमें लोगों की मौत होगी कैसे। उन्होंने कहा कि हादसे में कमी सरकार की उपलब्धि नहीं बल्कि कोरोना काल है। आंशिक स्वीकारात्मक है। अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त आंक इस पर माननीय मंत्री ने सड़क जाम पर जो दोनों तरफ एनएच का रेस्क्यू वैन सड़क की लंबाई एवं वाहनों के निबंधन में क्रमशः 67% एवं 93% की तुलनात्मक वृद्धि हुई है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप होने वाले मृतकों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में 7.1% की कमी आई है। और जो मौत की संख्या जो घटा है महोदय, ये 10 महीना तो कोरोना में कोई गाड़ी नहीं निकला है, तब मरेगा कहां से? ये उसका कारण नहीं है कि आपने नियंत्रण कर लिया। 10 महीना तो सड़क पर लोग आए ही नहीं, कर्फ्यू में थे, तब मरेगा, बाहर आएगा तब न मरेगा महोदय। इसलिए जाम पर आप कुछ कहें। इधर विधानसभा के बाहर आज आरजेडी के विधायकों ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। आरजेडी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर सीधा पड़ा है। आरजेडी ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा। बिहार सहित पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, घर की महिला परेशान है, चाहे वो डीजल का मामला हो, पेट्रोल का मामला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो। सारे चीजों पर दाम रोज बढ़ रहा है और जब इन चीजों पर दाम बढ़ेगा तो महंगाई चरम सीमा पर होगा। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की भलाई के लिए सब काम कर रही है। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो पटना प्रशासन ने एक बार फिर से कोरोना कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया है। डीआरसी कार्यालय से संचालित कंट्रोल रूम में 5 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों की टीम कोरोना टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन की जानकारी दे रही है। साथ ही लोगों को घर बैठे दवा और एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जा रही है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन की ओर से फिर से कोविड कंट्रोल रूम को एक्टिव किया गया है, जो कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। यानी टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन तक की जानकारियां दी जा रही है और जिसको लेकर 5 डॉक्टरों की टीम यहां पर तैनात है। यानी 24 घंटे अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारियां लेनी है, कोई मन में सवाल है, संशय है, तो यहां पर आप फोन करेंगे। यहां डॉक्टर उपलब्ध हैं, जिला प्रशासन की टीम है जो आपको जानकारियां उपलब्ध कराएंगी। साथ ही एम्बुलेंस की जरूरत होगी तो आपको एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जाएगी।
तो टोल फ्री नंबर भी है 1800345619। ये तमाम जो नंबर हैं इस पर आप फोन कर सकते हैं और आपको जानकारियां मिलेंगी। तो हम यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है उनसे बात करते हैं। सर, ये बताया जाए कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या फोन कॉल्स भी बढ़ रहा है? जी हाँ, पहले फ़ोन कॉल्स कम आया करते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है या फिर वैक्सीनेशन का रेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे कॉल्स की संख्या बढ़ गई है। कल तो हमारे लगभग 100 के करीब कॉल्स आए थे। कंट्रोल रूम सिर्फ जानकारियां नहीं दे रहा है बल्कि आपको तुरंत जो है सुविधाएं मुहैया भी करा रहा है। तो हम जरा और डॉक्टर की टीम यहाँ पर हैं। ये बताइए कि RT-PCR टेस्ट और जो एंटीजन किट है उसको लेकर कई सवाल पूछे जा रहे होंगे, तो कौन लोग RT-PCR करा सकते हैं, कौन एंटीजन करा सकते हैं? आर्टिस्ट कोई भी करा सकते हैं। जैसे बाहर से जो आ रहे हैं उनको अभी जोर दिया जा रहा है कि पहले RT टेस्ट करवा लें तब अपने घर जाएं। 24 घंटे में अगर आप कभी भी फोन करेंगे, आपको जानकारियां चाहिए, तो यहां पर डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है। टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन हो या फिर ट्रीटमेंट हो या अस्पतालों की जानकारी, तो यहां पर से आपको दी जाएगी। साथ ही मन में अगर कोई सवाल भी हो, कोविड को लेकर कोई डर हो, संशय हो, तो आपको जवाब मिल जाएगा। जाहिर है ये सुविधा है, ऐसे में आप इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में पूरे इंतजामात किए गए हैं। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जांच केंद्र खोल दिया गया है। इस जांच केंद्र में 3 शिफ्ट में लैब टेक्नीशियंस की तैनाती की गई है जो यात्रियों की जांच कर रहे हैं। त्योहारों को लेकर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ी है। बाहर से यात्रियों के आने से कोरोना का खतरा भी बढ़ा है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले कई यात्री बगैर जांच कराए ही दूसरे निकास द्वार से निकल जा रहे हैं। ऐसे में सभी निकास द्वार पर जांच टीम लगाने की मांग की जा रही है। संवाददाता सुधीर कुमार ने जांच केंद्र का जायजा लिया। और मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर कोविड टेस्ट के लिए यह एक काउंटर बनाया गया है। आप देखिए एक स्टॉल लगाया गया है ज़िला के तरफ से, ये कोविड-19 जांच केंद्र, और यहाँ कर्मी भी तैनात किए गए हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर। लेकिन क्या है यहाँ जांच की स्थिति, जरा उसकी जानकारी यहाँ तैनात लोगों से हम लेंगे। कितने बजे से काउंटर चल रहा है? 8 बजे से। 8 बजे से। अभी तक कितना हुआ? 100। तो कम नहीं लगता है कि कम है, क्योंकि लोग जितने आए? हाँ, तो अभी जो फिलहाल जो इस रेंज में है, जो हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ तक के लिए तो 100 सफिशिएंट है काफ़ी। हाँ, उस तरफ होना रहता तो फिर उधर के लिए 100 हो जाता, अभी तक 200 हो गया रहता। सर मतलब अब 2 हम लोग कितना आदमी को कैचअप कर सकते हैं? अच्छा, तो और बढ़ाया जाए। नहीं आते हैं? नहीं सर, रोकना पड़ता है सर। कुछ लोग 1-2-4 ऐसे हैं जो आए हैं खुद से भी, जो हाँ मेरा कर दीजिए, लेकिन 2-4 के अलावा जो है हम लोग को बुलाना ही पड़ता है। जी। तो बुलाने से क्या रिस्पांस रहता है? आसानी से तैयार होते हैं? जी सर, तैयार हो जाते हैं। शायद ही कोई है जो मतलब नहीं तैयार होता है, नहीं तो सब करवा लेते हैं। स्वतः लोग नहीं आते हैं? नहीं सर, स्वतः नहीं आते। तो ये तस्वीर है, देखिए ये वॉलंटरी जांच के लिए यहाँ कैंप लगाया गया है स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लेकिन यहाँ जो लोग आने वाले हैं उनको बुलाना पड़ता है कोरोना के जांच के लिए, और उसमें भी सभी लोग नहीं आते हैं। यहाँ 2 महिला कर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन इनकी परेशानी है कि अपने से लोग जागरूक होकर यहाँ नहीं पहुँचते हैं जांच कराने के लिए, और बुलाने पर भी उनका टर्नअप पूरी तरीके से नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि लापरवाही का ये आलम है। लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। अगर जांच की सुविधा मिल रही है तो उसका लाभ उठाएं, नहीं तो कोरोना जिस तरीके से फिर से फैलने लगा है, बड़ी तबाही ला सकता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और बात मधेपुरा की खबर की। मधेपुरा के उदाकिशनगंज अनुमंडल में मुंडन समारोह में हर्षित फायरिंग हुई। बेखौफ लोगों ने डांसरों के डांस पर जमकर डांस तो किया ही, साथ ही साथ हथियार भी लहराए और फिर जमकर हंगामा किया। स्टेज पर डांस और स्टेज के नीचे हथियारों की नुमाइश। तस्वीरें मधेपुरा की हैं। उदाकिशुनगंज अनुमंडल में मुंडन समारोह था। मनोरंजन के लिए डांसर्स बुलाई गई थी और पावर दिखाने के लिए राइफल और कट्टे की भी व्यवस्था थी। स्टेज पर डांसर ठुमके लगा रही थी और स्टेज के नीचे बैठे लोग हथियार लहरा रहे थे। इस दौरान वही हुआ जिसका डर था। लोगों ने जोश में होश खो दिया।
हर्ष फायरिंग होने लगी और देखते ही देखते मुंडन समारोह अखाड़े में तब्दील हो गया। कुर्सियां फेंकी जाने लगी, कुर्सियां तोड़ी गई, पंडाल उखाड़ दिया गया। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, आती पुलिस वहां पहुंच गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और सभी बिंदुओं पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इसमें नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन ये कोई एक मधेपुरा का मामला नहीं है। जश्न का ये नया तरीका पूरे बिहार में दिखने लगा है। जगह चाहे जो भी हो, सिर्फ मार्च महीने की ही यदि बात करें तो 8 मार्च 2021 को नालंदा में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग हुई और गोली लगने से एक मासूम की मौत हो गई। 5 मार्च 2021 को भी भोजपुर में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से छात्रा घायल हो गई। 4 मार्च 2021 को तो पटना में शव यात्रा में फायरिंग हुई जिसमें एक मासूम मारा गया। 21 फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर के एक बारात में फायरिंग हुई जिसमें 2 लोगों को गोली लग गई। बिहार में यह हाल तब है जबकि हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। फायरिंग करने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान है। लाइसेंसी पिस्टल होने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। हर्ष फायरिंग करने पर आयोजक को माना जाएगा जिम्मेदार। फायरिंग करने पर आयोजक को पुलिस को जानकारी देनी जरूरी होगी। पर शायद ये सब कुछ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि ना तो लोग पिछली घटनाओं से सीख लेते हैं और ना पुलिस कुछ करती है, जैसा कि मधेपुरा की इस घटना में घायल युवक का भी कहना है। फिर भी सवाल यह है कि क्या अपनी खुशी के लिए कानून तोड़ेंगे? क्या दिखावे के लिए लोगों की जान ले लेंगे? क्या कानून लागू कराने में प्रशासन नाकाम है? न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने कारनामों की वजह से अक्सर विवादों में रहता है। इस बार एक छात्र ने विश्वविद्यालय पर पैसे लेकर छात्रों को टॉपर बनाने और पैसे नहीं देने पर छात्रों का रिजल्ट खराब करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि उसकी उत्तर पुस्तिका की सही तरीके से जांच नहीं की गई। एक ओर जहां सही सवालों के लिए नंबर नहीं दिए गए तो दूसरी ओर कई प्रश्नों की एवरेज मार्किंग कर दी गई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक भी छात्र के आरोपों को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अपनी मजबूरी का रोना भी रो रहा है कि उसके पास पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। असंतुष्ट छात्र अगर दावा करता है तो सिर्फ उन उत्तरों के लिए नंबर दिए जा सकते हैं जिनकी जांच नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी आरोपी मूल्यांकनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई से भी बच रहा है। ऐसे में पीड़ित छात्र ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की धमकी दी है। जब हम आज मार्कशीट मेरा अपडेट हुआ है तो उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ 4 नंबर जोड़ के मेरा जो है सो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और विश्वविद्यालय अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है और इसके लिए जो है सो हमको अभी मार्कशीट मिल गया है। तो यही मेरा अभी हम इस चीज़ से असंतुष्ट है, बिल्कुल हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। इसके लिए अब हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ न्यायालय के लिए बढ़ेंगे, यहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे। नहीं, उसको तो उस एग्जामिनर को चिन्हित किया जाए, उससे अब माने हम अपने यहाँ से उसको डिवाइड कर देंगे। एक आखिरी सवाल, छात्र संतुष्ट हैं लेकिन अब तो जो अनमार्क है उस पर मार्क ही केवल दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं। जो है रीइवैल्यूएशन का है नहीं। तो एलएनएमयू में साफ साफ छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस कारनामे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी बार बार ऐसी गलती आखिर क्यों करता है? क्या पैसे लेकर छात्रों को वाकई पास या फेल किया जाता है? इस पूरे मामले को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच क्यों नहीं होती है? यूनिवर्सिटी बार बार एक ही गलती दोहरा रहा है और ऐसे में खिलवाड़ हो रहा है सिर्फ बच्चों के साथ, उन छात्रों के साथ जो परीक्षा देते हैं, पूरे जतन के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, लेकिन जांच नहीं की जाती है।
उधर बगहा में एक युवती की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। 2 दिनों से दरअसल युवती लापता थी। युवती का शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश है। हत्या का आरोप एक ऑटो चालक पर लगा है। पुलिस ने आरोपी राजू मियां को गिरफ्तार कर लिया है। 14 मार्च को दरअसल युवती बेतिया से बिहार पुलिस की परीक्षा देने के लिए बगहा लौट रही थी। बगहा से अपने गांव कदमहवा जाने के लिए वो ऑटो में सवार हुई और रास्ते से ही गायब हो गई। आज उसका शव बरामद किया गया। चेहरा छिपाने के लिए युवती के चेहरे पर तेजाब भी फेंकी गई। नाराज लोगों ने बगहा अनुमंडल अस्पताल के सामने चक्का जाम किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। गई थी वह परीक्षा देने के लिए बिहार पुलिस चयनित के लिए। कहाँ? बेतिया। परीक्षा दे के बेतिया से आई बगहा यहाँ तक मरजापुर तक। उसके बाद में बबी का पता नहीं चला। तो उसके बाद हम लोग पता किए। पता करने के बाद में पता चला कि यहाँ प्रतापपुर के वो नहर पे एक ठोट लाश मिली। कितने दिन के बाद मिली? वो 14 तारीख की बबी गई थी ना, और 18 तारीख को लाश पता चला। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, तो बबी का पूरा फेस पर पूरा तेजाब वजाब गिरा दिया था सब लोग। और आज स्कूली छात्राओं ने विधान परिषद पहुंचकर परिषद की कार्यवाही देखी। पटना के एक स्कूल की 10वीं की छात्राओं ने विधान परिषद की पहली पाली की पूरी कार्यवाही देखी। विधान परिषद के सभापति ने बताया कि इसका मकसद छात्रों को संसदीय लोकतंत्र की जानकारी देना है। आज स्कूली बच्चे यहाँ पे विधान परिषद की कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे थे और स्कूली बच्चों ने पूरा पहला सेशन बैठ करके और दीर्घा में यहाँ पे विधान परिषद की कार्रवाई देखी और इन्होंने विधान परिषद कैसे चलता है और कैसे सवाल किए जाते हैं, तमाम चीजों का जो है उन्होंने बारीकी से देखा। हम बच्चों से जानते हैं, आज आप लोगों ने विधान परिषद की कार्रवाई देखी, कैसा लगा? Yes, sir, it was awesome. The best part which I liked was that criminal did 17 crimes and still was unpunished. That was very true and I liked that point. The minister's note. तो ये आपने यहाँ पे देखिए और बच्चे जो है यहाँ से सीख करके निकल रहे हैं। आज आप लोग जो विधान परिषद में गए, सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। इनफैक्ट हम लोग को मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है उन लोग को ये लगता है कि गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है या इम्प्रॉपरली वर्क करती है, बट मेरा ये मानना है कि बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस किए गए थे एंड विच वर वेरी मच रिलेटेबल टू द करंट सिचुएशंस एंड सिनेरियोज। देखिए और बच्चे यहाँ पहुँच करके जान रहे हैं कि सरकार कैसे काम करती है और कैसे सवाल होते हैं। आप बच्चों को लेकर के यहाँ तक अपने स्कूल से पहुँची हैं, कितना जरूरी लगता है कि यहाँ पे इन लोगों की कार्रवाई? एक काइंड ऑफ ये एक्सपीरियंस हो गया इन लोग के लिए। इन लोगों को पता चला कि कैसे क्या काम होता है, तो इन लोग के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस बना। तो ये लोग आए, इन लोगों ने देखा, खास करके 10th के बच्चे थे तो उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अगर कोई ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस, तो उनके लिए एक अच्छा था, सेटअप था। तो और यहाँ पे अंदर जाके जो कार्रवाइयाँ चली वो कितना आज का? हाँ, तो वो रिलेटेबल था। उन लोग को पता चला कि अच्छा कितना काम हो रहा है, कहाँ पे मतलब स्टेट्स को लेके कितना, कहाँ मतलब कौन से सेक्टर पे कैसा काम हो रहा है, तो वही सब उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारे स्कूली बच्चे यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार कैसे चलती है, सवाल कैसे किए जाते हैं और जो सरकार के कामकाज है उन सारे बातों से उन लोग अवगत हुए और यहाँ से सीख करके निकले। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक